हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 2025-26 केतु का जहर, आने वाले 16 महीनों की सच्चाई। प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि सिंह राशि की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आज का यह विशेष कार्यक्रम आपके लिए है। कुछ समय पहले हमने आपको राहु के बारे में विस्तार से बताया था। राहु महाराज जाग रहे थे और आने वाले 16 महीनों में आपकी जिंदगी पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे थे। अब हम बात करेंगे राहु की दूसरे पहलू की, केतु महाराज की, जो जिनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राहु केतु एक ही शरीर के दो भाग है। राहु मस्तिष्क और केतु धड़। जब राहु की डिग्री बढ़ती है तो स्वाभाविक है केतु भी डिग्री बढ़ती है। जब राहु जागृत होता है तो केतु भी जागृत होता है। अगर राहु आपके जीवन में भ्रम और जो है प्रलोभन लेकर आते हैं तो केतु आपको एक ऐसी दलदल में धकेल सकते हैं जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। कहा भी गया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केतु ने ठगा नहीं, क्योंकि राहु भले ही धोखा दे पर किसी न किसी मोड़ पर बाहर जरूर निकालता है, वो रास्ता जरूर देता है। लेकिन केतु एक बार जकड़ ले तो वो कभी अंधकार के अलावा कुछ नहीं देता बल्कि निकल जाता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 मुख्य गलतियां जिनसे अगर आपने बचाव कर लिया तो आने वाले 16 महीने आपके लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन अगर इन गलतियों में से किसी एक में भी आप फंस गए तो यह 16 महीने आपकी मेहनत, आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास सब कुछ निकल सकता है। पहली गलती देखिए, केतु जो है आपके लगन भाव में आपके शरीर पर बैठे हैं और व्यक्तित्व और ओवर कॉन्फिडेंस का जाल सिंह राशि के प्रिय जातकों को इस समय देखने को मिलेगा। और केतु इस समय आपके लगन भाव में विराजमान है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगन भाव हमारे व्यक्तित्व, आचरण, विचार, व्यवहार, शरीर और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक होता है। यहीं पर अगर छाया ग्रह केतु बैठ जाए तो यह स्थिति सबसे पहले आपके स्वभाव पर वार करती है। इस समय आपको खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होने लगेगा। आपके अंदर एक अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे पनपने लगेगा। आप सोचने लगेंगे मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी सोच ही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन यही सोच हमारे लिए सबसे बड़ा जाल साबित होगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वही चीज है जो इंसान को उसकी असली ताकत से भटका देता है। जब आप यह मानने लगते हैं कि मुझसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, अकेला सब कुछ मैं कर सकता हूं, तभी से गलत फैसलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कैसे बिगड़ेंगे आपके निर्णय? जिन कामों को आपने धैर्य और प्लानिंग से करना चाहिए उनमें आप जल्दबाजी दिखाएंगे। जो फैसले आपको समझदारी से लेने चाहिए थे वहां अब आप केवल अहम के आधार पर कदम उठाएंगे। दूसरों की सलाह सुनना तो दूर, आप उन्हें नजरअंदाज कर देंगे और फिर यही गलतियां आपके जीवन में ऐसे नतीजे लेकर आएंगी जिनकी कीमत आपको आने वाले वर्षों तक चुकानी पड़ेगी। याद रखिए, कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको पीछे धकेल देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आग में घी डालना। आत्मविश्वास अगर अनुशासन के साथ है, संयम के साथ है, तो वह आपको सफलता की चरम सीमा पर ले जाएगा। लेकिन अगर वह अहंकार में बदल गया तो वही आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। अगर आपने इस समय अपने व्यक्तित्व के इस ओवर कॉन्फिडेंस वाले जाल को नहीं समझा तो आपके करियर में अचानक गलत फैसले हो सकते हैं। आपके रिश्ते टकराव, अहंकार की भेंट चढ़ सकते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, आप अपनी ही निर्णय क्षमता को खो बैठेंगे। अब देखिए, केतु का यह प्रभाव चुपचाप काम करता है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास अंधा हो जाता है और आपको तब एहसास होता है जब नुकसान हो चुका होता है। इस समय सबसे बड़ा उपाय है विनम्रता। अपने बड़ों, अनुभवी लोगों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। किसी भी बड़े फैसले से पहले परिवार, गुरुजनों से राय लें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और केतु के लिए मंगलवार को गणपति को द्रव्य अर्पित करें। सिंह राशि वालों को अगर आप इस ओवर कॉन्फिडेंस के जाल से बच गए तो केतु का विष आपके लिए अमृत बन सकता है, क्योंकि यही समय आपको सिखाएगा सच्चा राजसी व्यक्तित्व वही है जिसमें शक्ति के साथ विनम्रता भी हो। दूसरी गलती क्या होगी? अब देखिए, केतु महाराज आपके लगन में बैठकर लालच, शॉर्टकट, सट्टे का प्रलोभन। सिंह राशि की प्रिय जातकों, केतु इस समय आपके लगन से पंचम भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव का संबंध विद्या, ज्ञान, शिक्षा, संतान, बच्चों से जुड़ी खुशियां और चिंताएं और प्रेम रिश्तों में लगाव और मोह को दर्शाता है। और सबसे खतरनाक, आकस्मिक लाभ यानी अचानक मिलने वाला धन, जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शॉर्टकट पैसा। अब तब जब पंचम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है तो यह इंसान के भीतर एक बेहद खतरनाक इच्छा जगाता है। जल्दी अमीर बनने की चाह, रातों रात करोड़पति बनने का सपना। आपके मन में बार बार यह ख्याल आ सकता है, चलो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, क्यों ना लॉटरी खरीद लें या फिर कोई शॉर्टकट का रास्ता ढूंढकर पैसा बना लिया जाए। शुरुआत में मीठा जहर केतु की चाल बेहद रहस्यमय होती है। वह आपको शुरुआत में छोटा सा फायदा दिखाएगा ताकि आप लालच में फंस जाएं। हो सकता है शेयर मार्केट में अचानक कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन किसी सट्टे में छोटी सी जीत
हो जाए या किसी डील से कुछ लाभ दिखने लगे। लेकिन यही केतु का सबसे बड़ा धोखा है, पहले आपको छोटी छोटी सफलताएं देगा, उसके बाद बड़ा धोखा, क्योंकि वह आपको शुरुआत में जीत का स्वाद चखाकर अंदर से बांध लेता है और फिर धीरे धीरे यही लालच आपको कर्ज, बर्बादी और आर्थिक संकट की ओर धकेल देता है। असली खतरा आपकी लालच आपकी सेविंग्स को ख़त्म कर सकती है। आपका शॉर्टकट सोच आपको मेहनत की राह से भटका सकता है, क्योंकि बिना मेहनत किए कभी भी सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती और अंत में आपके हाथ में बचेगा सिर्फ पछतावा, कर्ज का बोझ। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, मेहनत से कमाया धन ही स्थायी सुख देता है, बाकी सब माया है। केतु लालच का चारा जरूर देगा, लेकिन अगर आपने एक बार इसमें कदम रख दिया तो यह आपकी जीवन भर की कमाई को निगल जाएगा और आपको ऐसी आर्थिक अंधेरी में गुफा में धकेल देगा जहां से बाहर निकलना बेहद कठिन होगा। इस समय किसी भी प्रकार के शेयर, जुआ, लॉटरी, शॉर्टकट इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। अपनी मेहनत और ज्ञान से कमाई की गई हुई आधार बनाएं। बुधवार के दिन गौ माता को हरे चारे का दान करें। ओम केतवाई नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बच्चों और संतान के भविष्य पर ध्यान दें। गणपति बप्पा के व्रत करें, बुधवार को व्रत करें और साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें और शॉर्टकट तरीके से कमाई जाने वाले काम को हटाएं। मेहनत से बना साम्राज्य ही स्थायी होता है, लेकिन लालच से पाया धन केतु के जहर की तरह धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देता है। तीसरी गलती क्या होगी? दाम्पत्य और पार्टनरशिप में दरार। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय आपकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी डालेगा। ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव का महत्व हमारे जो है दाम्पत्य जीवन को, पति पत्नी के रिश्तों की मिठास और साझेदारी, पार्टनरशिप, व्यापार को भी समझाता है। अब यहाँ पर कौन से समझौते होंगे? जीवन में सहयोग, संतुलन बनाए रखने की शक्ति। अब जब सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है तो यह रिश्तों की जड़ों को हिलाने लगता है। दाम्पत्य जीवन में खटास। इस अवधि में आपके और जीवन साथी के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद और टकराव पैदा हो सकते हैं। आपकी वाणी की कठोरता आपके रिश्तों को ठेस पहुंचा सकती है। आपका और आपके जीवन साथी का अहम आपस में टकरा सकता है। छोटी सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है। याद रखिए, केतु का प्रभाव रिश्तों में ठंडापन और दूरी पैदा करता है। आप चाहकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और यही गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। अब खुद सोचिए, जब केतु यहाँ पर होंगे तो व्यापार, पार्टनरशिप में भी खतरा होगा। सप्तम भाव व्यापारिक समझौतों का भी होता है, पार्टनरशिप में व्यापार करने वालों का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय अगर आप किसी नई पार्टनरशिप में कदम रखने वाले हैं तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। धोखे की संभावना बढ़ जाएंगी। शर्तों और कागजात में गड़बड़ी हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा है, जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं वही आपको धोखा दे सकता है। इसलिए इस समय सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, यही स्थिति बन सकती है। असली खतरा जीवन साथी के साथ दूरी और गलतफहमियां रिश्तों को तोड़ सकती हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर चलना होगा। व्यापार में पार्टनर का धोखा आपके करियर को बड़ा झटका दे सकता है। कुछ आर्थिक सिचुएशन आपकी बिगड़ सकती है और अगर आपने जल्दबाजी में, अहंकार में फैसले लिए तो इन 16 महीनों का असर सालों तक आपके जीवन पर रहेगा। रिश्तों में संवाद बनाए रखें। अपने जीवन साथी से कठोर वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अहंकार से बचें। याद रखिए, रिश्ते जीतना ज्यादा जरूरी है, न कि बहस जीतना। किसी भी नई पार्टनरशिप में कदम रखने से पहले सारे कागजात और टर्म्स ध्यान से पढ़ें। शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को पीली मिठाई का भोग लगाएं और दाम्पत्य सुख के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या फिर ओम लक्ष्मी नारायणाय का। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय आपके दाम्पत्य और साझेदारी की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपने धैर्य और सावधानी से काम लिया तो आप इस जाल से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अगर गुस्से, अहंकार, लापरवाही ने आपको घेर लिया तो यह समय आपके लिए रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा भी बन जाएगा। चौथी गलती, पिता और भाग्य पर संकट। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु इस समय अपनी ही नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, यानी नवम दृष्टि आपके 9वें भाव पर डल रही है। नवम भाव का संबंध होता है हमारे पिता से, हमारे गुरुजनों से, हमारे भाग्य, हमारी किस्मत, हमारे धार्मिक आस्था, साधना और लंबी यात्राओं से। जब इस भाव पर केतु की दृष्टि पड़ती है तो यह जीवन में ऐसी घटनाएं लाता है जो इंसान को भीतर तक हिला देती हैं। पिता और रिश्तों पर असर। इस अवधि में सबसे पहले असर आपके पिता के स्वास्थ्य और उनसे संबंधों पर दिखाई दे सकता है। पिता की तबीयत बार बार बिगड़ सकती है। छोटी छोटी बातों पर आपके और उनके बीच मतभेद और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जिन रिश्तों में पहले से ही दूरी थी वहां और भी ठंडापन आ सकता है। यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि अगर आपने समय रहते संयम नहीं रखा तो पिता और आपके बीच की दूरी लंबे समय तक बनी रह सकती है। भाग्य और आस्था पर संकट। केतु का प्रभाव केवल रिश्तों तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह आपके भाग्य और धार्मिक आस्था को भी प्रभावित करेगा। आपका मन पूजा पाठ से उठ जाएगा, साधना से दूर हो जाएंगे, मन में धर्म के प्रति गल्याणी आएगी जैसे विचार आ सकते हैं। धार्मिक यात्राएं या तो टल जाएंगी या अनावश्यक खर्चों में बदल सकती हैं। याद रखिए, केतु जब धर्म से दूर करता है तो जीवन में भटकाव और अंधकार बढ़ाता है। इंसान गलत राह पर जाता है। आस्था से दूरी का मतलब है भाग्य की डोर को खुद के हाथों से तोड़ना। आर्थिक और यात्रा से जुड़े संकेत। इस अवधि में बिना योजना की यात्रा करना भी आपको धन का हानि करवाएगा। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है, खर्च आपके बढ़ सकते हैं
परिणाम क्या होंगे? शून्य। शून्य ही आपको मिलेगा, यानी मेहनत और पैसा दोनों व्यर्थ जाने का खतरा रहेगा। इस समय का सबसे बड़ा उपाय है धर्म और साधना से जुड़ाव, कि जितना आप धर्म से जुड़ेंगे उतना ही केतु आपका गुलाम होगा। प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें और ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करें। अपने पिता गुरुजनों का सम्मान करें। मंदिर में जाकर गरीबों और ब्राह्मणों को पीली वस्त्र, पीली मिठाई का दान करें। धार्मिक यात्राओं को दिखावे के लिए ना करें, बल्कि सच्चे भाव से पूजा और सेवा करें। सिंह राशि के प्रिय जातकों, केतु की यह दृष्टि आपके भाग्य की परीक्षा ले रहा है। अगर आपने आस्था और धर्म से दूरी बना ली तो भाग्य का सितारा और भी कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इस समय को साधना, सेवा, पूजा पाठ, धर्म से जोड़ देंगे तो यही केतु आपको कठिनाई की बजाय गुप्त आशीर्वाद देगा और आपके भविष्य को, आपके करियर को, आपके धन को 7वें आसमान पर ले जाएगा। 5वीं गलती, मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरी। केतु महाराज की दृष्टि जब पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव पर पड़ती है तो ये सीधे आपकी कुंडली के मुख्य त्रिकोण और केंद्र स्थानों को प्रभावित करती है। ये वही स्थान है जो आपके जीवन के ऋण और पंचम भाव विद्या, संतान, प्रेम, बुद्धिमत्ता, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप का, तो वहीं नवम भाव होता है भाग्य, पिता और धार्मिकता। जब ये तीनों क्षेत्र प्रभावित होंगे, त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण प्रभावित होंगे, तो सोचिए यही 3 स्तंभ डगमगाने लगेंगे तो जीवन का संतुलन कैसे चलेगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो परिणाम कुछ ऐसे होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस से रिश्ते बिगड़ेंगे। आपका अहंकार में ही सही, मैं सही हूँ वाली प्रवृत्ति आपके परिजनों से दूर बना देगी। जिन रिश्तों को आप वर्षों से सजोए हुए हैं वे सिर्फ आपकी वाणी व्यवहार से दरारों में बदल सकते हैं। लालच से धन खत्म हो जाएगा। रातों रात अमीर बनने की चाह आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी जैसी गलत इन्वेस्टमेंट की ओर खींचेगी और अंततः जो धन आपने मेहनत से कमाया वो सब कुछ चला जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये जानकारी आपके लिए कितनी उपयोगी साबित होने वाली, प्लीज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और सिंह राशि की हर एक छोटी बड़ी अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप को बेहतर बनाए रखने के लिए जितना हो सके धैर्य का जो है यहाँ पर प्रयोग करें। विश्वास बनाए रखें और चुप्पी साध कर रखें कुछ चीज़ों पर। साथ ही अपने पिता की सेवा करें, इससे आपका भाग्य प्रबल गति से दौड़ेगा। और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें। और इस समय जितनी गणेश जी की उपासना करेंगे उतना ही आपके लिए जो केतु हैं वो आपके लिए फेवरेबल होंगे।